यूट्यूब चैनल पर। और रात के 10:15 हो रही हैं और अचानक से मुझे याद आया कि मैं अपने सभी मित्रों को, अपने स्टूडेंट को, अपने दोस्तों को, जितने ही मेरे चाहने वाले हैं, सबको एक ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराऊं जो एक बेसिक वीडियो हो और उनको उससे फ़ायदा मिलने वाला हो। क्योंकि कोई भी बेसिक क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा और आपसे ना बताया गया तो वो सबसे बड़ी दिक्कत आपके लिए तो होगी होगी, मगर मेरे लिए भी होगी। क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको अपना मानकर कितना अच्छे से पढ़ाता हूँ और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो इसीलिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए कि अगर हम कोई भी चीज़ समझ लें और पढ़ लें उसको तो वो हमारे लिए अच्छी चीज़ साबित होती है। तो आज रात के 10:15 हो चुके हैं और मुझे एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनानी थी, तो मैंने रात के 10:30 बजे ही मैंने इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। देखिए ऑल स्टूडेंट, हमारे पहला पॉइंट है कि लंबाई की माप, यानी कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ। कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या होता है ऑल स्टूडेंट? देखिए पहला पॉइंट बनता है, जैसे 10 मिलीमीटर है तो 10 मिलीमीटर में कितना होता है हमारा? 1 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारा 10 सेंटीमीटर है तो इसे बोलते हैं 1 डेसीमीटर। और ऐसे ही हमारा 10 डेसीमीटर है तो इससे बनता है 1 मीटर। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत मोस्ट हो जाएगा कि सर 1 मीटर कितने डेसीमीटर से बनता है? तो हम कह सकते हैं कि सर 10 डेसीमीटर से हमारा कितना बन जाता है? 1 मीटर बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है 10 मीटर से बनता है 1 डेकामीटर और 10 डेकामीटर से बनता है 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर से बनता है 1 किलोमीटर। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, इसमें 2 प्रश्न आपके ऐसे आ चुके हैं जो आपके लिए वेरी 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 मोस्ट है। क्योंकि आपको पता है कि 10 हेक्टोमीटर से बनता है 1 किलोमीटर और 10 डेसीमीटर से बनता है 1 मीटर। ठीक है नेक्स्ट। और 10 किलोमीटर से बनता है 1 मिरिया मीटर। ठीक है स्टूडेंट। मिरिया मीटर के बारे में कमेंट करें कि मिरिया मीटर होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट। तो 10 किलोमीटर से क्या बनता है? 1 मिरिया मीटर बनता है। इस बारे में आप कमेंट करेंगे कि 10 यानी कि सर मिरिया मीटर होता कितना है, तो ये बात आप बताएंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है स्टूडेंट आपका क्षेत्रफल की माप, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एरिया। जैसे आप लोग जानते हैं कि सर 100 वर्ग मिलीमीटर, सर 100 वर्ग मिलीमीटर होता है हमारा 1 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। और 100 वर्ग सेंटीमीटर होता है हमारा 1 वर्ग डेसीमीटर के बराबर। और 100 वर्ग डेसीमीटर होता है हमारा 1 वर्ग मीटर के बराबर। और 100 वर्ग मीटर होता है हमारा 1 वर्ग डेकामीटर के बराबर। और 100 वर्ग डेकामीटर होता है 1 वर्ग हेक्टोमीटर के बराबर। और 100 वर्ग हेक्टोमीटर होता है 1 वर्ग किलोमीटर के बराबर। नेक्स्ट है 100 वर्ग किलोमीटर होता है ऑल स्टैंड 1 वर्ग मिरिया मीटर के बराबर। ठीक है ऑल स्टैंड। तो ये चीज़ भी आपके लिए मोस्ट है, क्योंकि क्षेत्रफल की माप आपसे अगर कहीं पूछता है तो आप लोग अच्छे से बता सकेंगे। मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कलेक्ट किया ऑल स्टैंड आपके लिए, और ये बेसिक जानकारी है, आपको पता होना जरूरी है। ठीक है ऑल स्टैंड। मैं किसी बच्चे से इसके बारे में पूछ सकता हूँ कि कितना कितना क्या बताया था मैंने। अगर मैं पूछूँ कि 100 वर्ग मीटर कितना होता है तो आप बताएंगे 1 वर्ग डेकामीटर होता है सर। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और स्टैंड नेक्स्ट अगला पॉइंट है नंबर 3, आयतन या धारिता की माप, यानी मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी। ठीक है स्टूडेंट। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? आयतन एवं धारिता की माप। और इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं कि वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से एक लिखा हुआ है कि 1000 घन मिलीमीटर। ठीक है। तो और स्टूडेंट आप जानते हैं 1000 घन मिलीमीटर बराबर होता है 1 घन सेंटीमीटर। कितना होता है? 1 घन सेंटीमीटर। और 1000 घन सेंटीमीटर होता है 1 घन डेसीमीटर। और 1000 घन डेसीमीटर बराबर होता है 1 घन मीटर। और 1000 घन मीटर बराबर होता है 1 घन डेकामीटर। और 1 घन डेकामीटर बराबर होता है 1 घन हेक्टोमीटर। और 1000 घन हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 घन किलोमीटर। और 1000 घन किलोमीटर बराबर होता है 1 घन मिरिया मीटर। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 बनता है स्टूडेंट हमारा कि द्रव के आयतन की माप, यानी कि मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी कि द्रव के आयतन की माप। ऑल स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन रखे मैंने आपके लिए, जो मोस्टली हैं वो नहीं छाटा है और वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यही क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट है। ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ सोचा होगा मैंने, कुछ समझा होगा, क्योंकि ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होने जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट। आप लास्ट तक जरूर देखना। 10 मिलीलीटर क्या होता है? 1 सेंटीलीटर। और 10 सेंटीलीटर होता है 1 डेसीलीटर। और 10 सेंटीलीटर होता है ऑल स्टूडेंट डेसीलीटर होता है हमारा 1 लीटर।
पहला बना हमारा 10 लीटर मिलीलीटर से बना 1 सेंटीलीटर, फिर 10 सेंटीलीटर से बना 1 डेसीलीटर, और 10 डेसीलीटर को मिलाकर बनता है 1 लीटर। और स्टूडेंट ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर किससे बनता है, तो 10 डेसीलीटर को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा 1 लीटर बन जाता है, ठीक है। और 10 लीटर को अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो 1 डेकालीटर बन जाता है, और 10 डेकालीटर अगर एक साथ मिला देते हैं तो 1 हेक्टोलीटर बन जाता है, और 10 हेक्टोलीटर एक साथ मिला देते हैं तो 1 किलोलीटर बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1 किलोलीटर किसे कहते हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि सर 1 लीटर और 1 किलोलीटर में क्या अंतर है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और 1 लीटर अगर हम कर देते हैं तो इसका बन जाता है 1000 घन सेंटीलीटर, ठीक है स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा द्रव की माप, मेजरमेंट ऑफ मार्क्स। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि द्रव की माप कितनी कितनी होनी चाहिए और स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ मार्क्स। तो देखिए 10 मिलीग्राम होता है 1 सेंटीग्राम के बराबर, और 10 सेंटीग्राम होता है 1 डेसीग्राम के बराबर, और 10 डेसीग्राम होता है 1 ग्राम के बराबर, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ध्यान रखना 1 ग्राम जो होता है वो 10 डेसीग्राम के बराबर होता है, ठीक है। और 10 ग्राम होता है 1 डेकाग्राम के बराबर, और 10 डेकाग्राम होता है 1 हेक्टोग्राम के बराबर, और 10 हेक्टोग्राम होता है 1 किलोग्राम के बराबर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सर अगर किलोग्राम की बात चलती है तो 10 हेक्टोग्राम को एक साथ मिला देंगे तो 1 किलोग्राम बन जाएगा, और 10 किलोग्राम अगर एक साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है 1 मिलियग्राम बन जाता है, क्या बन जाता है मिलियग्राम। और आप लोग जानते हैं 10 किलोग्राम को अगर एक साथ मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा, 1 मिलियग्राम बोलते हैं उसे, और आप लोग जानते हैं अच्छे से कि सर कितना बन जाएगा, ठीक है। तो आप 1 मिलीग्राम कहेंगे उसको, ध्यान रखना। नेक्स्ट 10 मिलीग्राम होता है 1 क्विंटल, ठीक है स्टूडेंट, जान गए होंगे आप लोग कि सर 100 किलो 1 मिलीग्राम हो गया, तो 10 को अगर हम 10 मिलीग्राम 1 क्विंटल, ठीक है, ध्यान रखना। 100 किलोग्राम को बोलते हैं 1 मिलीग्राम, और 10 मिलीग्राम को बोलते हैं 1 क्विंटल, ठीक है। और 100 किलोग्राम को बोलते हैं 1 क्विंटल, और 10 क्विंटल को बोलते हैं 1 मीट्रिक टन या मिलियर, ठीक है स्टूडेंट। तो 10 क्विंटल को क्या बोलते हैं हम, 1 मीट्रिक टन या मिलियर, और 1 किलोग्राम को बोलते हैं 2.205 पौंड, ठीक है। और 1 कैरेट को बोलते हैं 205.3 मिलीग्राम, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे देखेंगे, आगे का पॉइंट कौन सा पॉइंट है, देखिए स्टूडेंट लास्ट अगला पॉइंट हमारा अंग्रेजी पद्धति की में लंबाई की माप। आपको जानते हैं कि 12 इंच जो होता है वो 1 फुट के बराबर होता है, और 3 फुट 1 गज के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, लेखपाल में भी आया था कि 3 फुट किसके बराबर होता है, 1 गज के बराबर होता है, और स्टूडेंट ये ध्यान रखनी है। 200 गज 1 फ्लॉन्ग के बराबर होता है, और 8 फ्लॉन्ग यानी 1760 गज होता है, या 1 मील भी कह सकते हैं। 8 फ्लॉन्ग बराबर होता है 1760 गज या 1 मील, और 992 इंच होता है बच्चों 1 कड़ी के बराबर, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, जो अब लास्ट के 4-5 क्वेश्चन में पढ़ूंगा लगातार, आप लोगों को इस पर निगाह बनाकर रखनी है कि हाँ सर क्या बता रहे हैं। तो 792 इंच 1 कड़ी के बराबर होता है, और 100 कड़ी 1 चैन के बराबर होता है। ध्यान रखना 792 इंच 1 कड़ी से बनती है, और 792 इंच 1 कड़ी होती है, और 100 कड़ी होती है 1 चैन के बराबर, और 22 गज होता है 1 चैन या जरीब के बराबर, और 10 चैन होता है 1 फ्लॉन्ग के बराबर। 18 इंच होता है 1 हाथ के बराबर, और 5.5 गज होता है 1 पोल के बराबर, और 40 पोल होता है 1 फ्लॉन्ग के बराबर। समय की माप, मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये बात तो आपको सभी को पता है, बेसिक जानकारी ऑल स्टूडेंट। 60 सेकंड 1 मिनट, और 60 मिनट 1 घंटा, 24 घंटा 1 दिन, और 7 दिन 1 सप्ताह, 15 दिन 1 पक्ष यानी कि पखवाड़ा, और 30 दिन 1 माह सामान्यतः है, 365 दिन 1 वर्ष, यानी कि जिसमें आपको पता है कि हम इस तरह से लिख सकते हैं 3.1536 इंटू 7 की 10 की पावर 7 सेकंड। नेक्स्ट 366 एक अधिवर्ष या लीप वर्ष, 12 वर्ष 1 युग होता है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना। और 100 वर्ष 1 शताब्दी होता है, सेंचुरी, और 1000 वर्ष 10 शताब्दी यानी कि 1 मिलीनियर, ठीक है ऑल स्टूडेंट, ध्यान रखना। ये बहुत बेसिक जानकारी थी। और इससे अगला देखिए ऑल स्टूडेंट, इससे अगला पॉइंट है क्षेत्रफल की अंग्रेजी माप, इंग्लिश मेजरमेंट ऑफ एरिया। 144 वर्ग इंच होता है 1 वर्ग फीट के बराबर, और 9 वर्ग फीट होता है 1 वर्ग गज के बराबर। और स्टूडेंट ये बातें आपको जाननी है अच्छे से, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और तो आपको ये बातें जाननी जरूरी हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन हमारे किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है कि सर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं तो क्या करेंगे, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो 9 वर्ग फीट होता है 1 वर्ग गज के बराबर, और 4840 वर्ग गज 1 एकड़ के बराबर होता है, यानी कि 4840 वर्ग गज किसके बराबर होता है, 1 एकड़ के बराबर होता है। 1 एकड़ जमीन आप जानते ही हैं कितनी होती है, और 3,97,600 वर्ग गज होता है 1 वर्ग मील के बराबर, ठीक है। और स्टूडेंट ये बात आपको ध्यान रखनी है, 3,97,600 वर्ग गज 1 वर्ग मील के बराबर होता है, और 484 वर्ग गज आप लोगों को ध्यान रखना है ये होता है 1 वर्ग जरीब के बराबर, और 10 वर्ग जरीब 1 एकड़ के बराबर होता है, और 1.6 बीघा 1 एकड़ होता है, और 30 सही 1/4 वर्ग गज 1 वर्ग पोल होता है।
होता है और 40 वर्ग पॉल 1 ऋण होता है और 40 ऋण 1 एकड़ होता है और 40 एकड़ 64 बीघा होता है। ठीक है क्वेश्चन, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट है आयतन की अंग्रेजी माप यानी इंग्लिश मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, यानी 1728 घन इंच होता है 1 घन फीट, 1700 घन फीट 27 घन फीट होता है 1 घन गज, 4 जील होता है 1 पॉइंट और 2 पॉइंट होता है 1 क्वार्ट और 4 क्वार्ट होता है 1 गैलन। ठीक है क्वेश्चन, गैलन को ध्यान रखना है। गैलन में ये बताना है क्वेश्चन 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है। ठीक है क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताना कि 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन हमारा द्रव्यमान की अंग्रेजी माप इंग्लिश मेजरमेंट ऑफ मार्क्स, यानी कि 16 औंस किसके बराबर होता है 1 पौंड के बराबर होता है, 28 पौंड 1 क्वार्टर के बराबर होता है और 2240 पौंड 1 टन के बराबर होता है और 4 क्वार्टर 1 हंटर वेट के बराबर होता है और 20 हंटर वेट 1 टन के बराबर होता है और 1 स्टोन 14 पौंड के बराबर होता है। और स्टूडेंट 1 टन याद रखना, 20 हंटर वेट, ये बहुत क्वेश्चन कई बार एग्जाम आया है, और 1 स्टोन याद रखना 14 पौंड। ठीक है, 1 स्टोन कितने बराबर होता है 14 पौंड और 4 यानी कि 2240 पौंड याद रखना 1 टन। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 टन के 2 प्रश्न है हमारे, यानी 2240 पौंड का दो 1 टन या 20 हंटर पोल का दो। ठीक है स्टूडेंट, 1 टन जब भी होता है। तो कैसे लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लास्ट तक देखने से ही फायदा मिलेगा स्टूडेंट, क्योंकि आपको मैं बता रहा था कि अच्छी वीडियो है और गजब वीडियो है स्टूडेंट। कोई भी व्यक्ति अगर वीडियो देखा करे तो शुरू से लास्ट देखा करें, जब जाकर उसको जज किया करें कि हाँ वीडियो कैसी है। ठीक है स्टूडेंट, और अगर शुरू में आपने ओपन करी, शुरू में 2-4 क्वेश्चन देखे फिर लास्ट में देखे तो आपसे मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी, और ना ही आपकी तैयारी हो पाएगी, ना ही आप पूरी जानकारी अपने हासिल कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू और स्टूडेंट।